Assalamualaikum students. Welcome back to a smart classroom. Students, क्या आपने कभी किसी ओल्ड क्लॉक, बिल्डिंग, बुक या मोनूमेंट पर नंबर्स को इस तरह लिखे हुए देखा है? I, V, X, L, C, D, M. स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल नंबर्स तो नहीं लग रहे, राइट? एक्चुअली दीज आर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स और आज हम सिर्फ रोमन न्यूमरल्स को रीड या राइट नहीं करेंगे। आज हम इनका कनेक्शन डेट्स एंड ईयर्स के साथ भी डिस्कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लिख के दूं एम एम एक्स एक्स वी आई, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा ईयर है? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ टुडेज लेसन you will be able to decode it. So, take out your maths book and pencil. Let's begin today's lesson. Students, अपनी बुक्स ओपन करें। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1F रोमन न्यूमरल्स और पेज का टॉपिक है रोमन न्यूमरल डेट्स। आज के लेसन में दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज रोमन न्यूमरल्स एंड द सेकेंड वन इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। लेट्स अंडरस्टैंड दीज फर्स्ट। Now what are हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 25, 1999, 2026। ये वो नंबर्स हैं जो हम एवरी डे कैलकुलेशंस और डेट्स में यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर रोमन न्यूमरल्स? अब रोमन न्यूमरल्स देखें। रोमन न्यूमरल्स में लेटर्स को नंबर्स की वैल्यू दी जाती है। लेट्स लर्न द इम्पॉर्टेंट वंस। I is for 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000। स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक क्विक सीक्वेंस की तरह याद कर सकते हैं। I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000। लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स। अब आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर 1 इज स्टार्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू। रूल नंबर 1 इज स्टार्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू। रोमन न्यूमरल्स को जनरली हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल XVI, here X is for 10, V is for 5 and I is for 1. So 10 plus 5 plus 1 equals to 16. Therefore XVI is 16. Same numeral 3 times. Second important rule, we cannot use the same numeral more than 3 times in a number. हम किसी भी न्यूमरल को 3 टाइम्स एक ही नंबर में रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल I is for 3. This is correct. But हम नॉर्मली I को 4 के लिए यूज नहीं करते। इंस्टेड वी यूज IV is equal to 4. Similarly, VII is for 8. V is for 5. 5 is for 6. 6 is for 7. 7 is for 8. 8 is for 9. 9 is for 10. 10 is for 11. 11 is for 12. 12 is for 13. 13 is for 14. 14 is for 15. 15 is for 16. 16 is for 17. 17 is for 18. 18 is for 19. 19 is for 20. 20 is for 21. 21 is for 22. 22 is for 23. 23 is for 24. 24 is for 25. 25 is for 26. 26 is for 27. 27 is for 28. 28 is for 29. 29 is for 30. 30 is for 31. 31 is for 32. 32 is for 33. 33 is for 34. 34 is for 35. 35 is for 36. 36 is for 37. 37 is for 38. 38 is for 39. 39 is for 40. 40 is for 41. 41 is for 42. 42 is for 43. 43 is for 44. 44 is for 45. 45 is for 46. 46 is for 47. 47 is for 48. 48 is for 49. 49 is for 50. 50 is for 51. 51 is for
So 5 plus 3 equals to 8. Next is special rule for D, L and V. बुक में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है D, L और V के लिए. D, L and V can only appear once in each number. ठीक है, V cannot be repeated, L cannot be repeated, D cannot be repeated. For example, 50 is for L. ठीक है, but we can't write LL, and 500 is D, not DD. Keep this rule in your mind. Students, अब पेज पर जो स्कूल का साइन बना है उसे देखें. It says MDCCCLXXVII. Let's decode it together. Students, M is equal to 1000. यहाँ M एक ही दफा लिखा है. Now D is equal to 500. Next, C यूज हुआ है. C is for 100. यहाँ C कितने टाइम्स यूज हुआ है? 3 टाइम्स. So 100 plus 100 plus 100 equals to 300. Next, L is for 50. Next, X है. X is for 10 और 2 X है तो 10 plus 10 equals to 20. Next, I. VII means 7. Now add them. The answer is 1877. This means the school was founded in 1877. Students, this is a great example of how Roman numerals can be used to write historical dates. Now let's come to the main activity of today's page. We have a table Hindu-Arabic numerals. Our job is to convert years from one system into others. Means Hindu-Arabic to Roman numerals. Means we take the ordinary number and convert it into Roman numerals. Means we decode the Roman numeral into an ordinary number. This year means the current year is 2026. Now let's convert 2026 in Roman numerals. Break it down. 2000 as M is for 1000, it's 2000, तो ये क्या हो जाएगा? M. Next, 26. 20, X is for 10, 20 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? X. Next, 6. VI is for 6. So 2026 equals to MMXXVI. ओके जी. नेक्स्ट लेट्स चेक कि क्या ये जो हमने लिखा है रोमन न्यूमरल्स भी इसको ऐड करें तो 2026 बनता भी है या नहीं. अच्छा जी, ये 1000 प्लस 1000 2000 में 20 ऐड करेंगे तो 2020 और 2020 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2026. ओके जी. द नेक्स्ट इज the year you were born. अच्छा जी, now students, this one is personal. This table asks the year you were born. You need to write your own birth year in the Hindu-Arabic column. For example, मैं अपनी ही ले लेती हूँ डेट ऑफ बर्थ. मैं 2000 में पैदा हुई हूँ तो मेरा हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा?
2000 और मेरा रोमन न्यूमरल क्या होगा? एम एम, क्योंकि सिंगल एम लिखते हैं तो वो 1000 के लिए होता है, हमने 2000 के लिए लिखना है तो वो डबल एम आ जाएगा। योर बर्थ ईयर मे बी डिफरेंट, सो राइट योर own year and convert it. Next is the year your school was founded. आपका स्कूल कब बना था? This depends on your school. First find out the school's foundation year, then write the year in Hindu Arabic numeral and convert it into Roman numeral. For example, मेरा स्कूल बना है as 2010 में, ठीक है। अब हम इसको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करते हैं। 2000 मैंने 2000 के लिए लिखा है एम एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम एम। आगे क्या लिखा है? 10, 10 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल यूज होता है? एक्स। सो 2010 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? एम एम एक्स। नेक्स्ट 1999, 1999 को पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं। 1999, नाउ कन्वर्ट इट इनटू रोमन न्यूमरल। हियर 1999, तो सबसे पहले क्या आएगा? एम। 1999, तो 1000 के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? एम। एम इज फॉर 1000। ये तो हो गया हमारा। अब हमने 900 बनाना है। अगर हम अपने टेबल में देखें तो टेबल में हमें 900 के लिए कोई स्पेसिफिक रोमन न्यूमरल नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं 1000 में से 100 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है? 900 आता है। अब मैंने इन्हीं रोमन न्यूमरल्स को यूज करना है, इसके अलावा तो कोई नहीं यूज कर सकती। तो अगर मैं 1000 में से 100 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है? 900 आता है। अब रोमन न्यूमरल्स में ग्रेड 4 में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रोमन न्यूमरल्स की कि अगर हमने माइनस करना हो तो हम कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स, ग्रेड 4 में मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें से माइनस का रूल क्या था कि अगर हमने 1000 में से 100 को माइनस करना है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? माइनस वाला रूल लगेगा। माइनस वाले रूल के लिए क्या था कि पहले हमारे पास क्या है? छोटा नंबर, और फिर हमारे पास क्या है? बड़ा नंबर। C इज फॉर 100 एंड M इज फॉर 1000। ऐसे लिखा हो तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को। तो 1000 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 900। सो CM is equal to 900. नेक्स्ट इज 90। अच्छा जी, अब 90 के लिए हमने करना है। 90 के लिए ये देखें, C मेरे पास क्या है? 100 होता है। अब 100 में से मैंने क्या माइनस करना है? 10 माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू 10 होता है। अगेन माइनस के लिए करना है तो स्मॉलर वन पहले और ग्रेटर वन बाद में, ये आ जाएगा 90। नाउ ix इज फॉर 9, so 1999 can be written as MCM XCIX. Next is 2999. Now break it down. सबसे पहले क्या लिखा है? 2000। 2000 1000 के लिए m यूज होता है, तो 2000 के लिए 2 m यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 900। 900 के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम cm लिखेंगे। नेक्स्ट 90। 90 के लिए भी अभी हमने ऊपर ही किया था, xc इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट इज 9, ix इज फॉर 9,
So 2999 can be written as MMCMXCIX. Next is the year 10 years from now. Student, today's year is 2026. 10 years from now means हमने 10 साल आगे का बताना है. तो 2026 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2036. सो 2000 के लिए अभी हमने किया है mm आ जाएगा. नेक्स्ट 30. अब 30 के लिए हम क्या लिखेंगे? x इज फॉर 10. ये तो हमें पता है. 30 बनाना है तो 3 दफा 10 को ऐड करेंगे, मीन्स x x x. नेक्स्ट 6 है. 6 के लिए भी हमें पता है vi यूज होता है. देयरफॉर 2036 इक्वल्स टू MMXXVI. Students, let's see how much you have learned. I will give you a Roman numeral and you tell me its Hindu-Arabic value. X, what is it? XV, XX. Hurry up, give me your answers in the comment box. L is for. Now C is for. Before we finish, let's remember some common mistakes. Forgetting the value of a Roman numeral, always remember I is for 1, V is for 5, X is for 10, L is for 50, C is for 100, D is for 500 and M is for 1000. Mistake number 2, writing the numerals in the wrong order. Remember the rule about arranging values. Repeating V, L or D. Remember, V, L and D can only appear once. Using the same numeral more than 3 times. For example, we normally write 4 I's for V. Instead, V is equal to IV. Now, let's quickly revise today's lesson. Today, we learned Roman numerals. We also learned that Roman numerals can be used to represent years and dates, and we learned the difference between Hindu-Arabic numerals and Roman numerals. And that's all for today's lesson. Today we traveled from Hindu-Arabic numerals to Roman numerals, decoded historical dates, and even discovered how years can be written using Roman numeral symbols. Don't just memorize these symbols, understand their values and practice converting them. If you found today's lesson helpful, don't forget to like video, subscribe to Asma's Smart Classroom and share it with your friends. Keep practicing, keep discovering and keep learning. Allah Hafiz students.